हेलो ट्रेडर्स, सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। निफ्टी 50 की देखिएगा आज एक्सपायरी दी 4 जनवरी 2024। इस साल की शुरुआत बहुत ही बेस्ट तरीके से हुई है। 2 दिन मार्केट बियरिश रहा, पर जैसा कि हमने आपको परसों बताया था कि मार्केट का रिट्रेसमेंट चल रहा है। रिट्रेसमेंट कहाँ पर कंप्लीट हो सकता है ये जो है डाटा देख करके पता चल सकता है। तो कल मार्केट ने 21,500 का लो लगाया, दैट इज़ वो हुआ था, रिट्रेसमेंट हुआ, कंप्लीट हुआ 21,500 देखिएगा, बिल्कुल 500 को टच करके बाज़ार ऊपर की तरफ निकला। तो वहीं से ही मार्केट में एक बड़े प्लेयर्स ने ख़रीदारी की। कल मार्केट में ख़रीदारी हुई और बिकवाली भी हुई। आज भी मार्केट में एक प्लेयर ने बिकवाली की, एक प्लेयर ने ख़रीदारी की। तो जो है मार्केट को हम बुलिश देखते हैं जब मार्केट में बड़े प्लेयर्स कुछ कर रहे होते हैं, क्योंकि मार्केट ज़्यादा जा नहीं सकता नीचे। बड़े इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, बड़ा पैसा लगा हुआ है जो कि मार्केट को नीचे जाने नहीं देने का, तब तक वे ना चाहे कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग की जाए। तो इस साइकोलॉजी से मार्केट आज गैप अप ओपनिंग हुई। ये हमारा एक लेवल था 21,628 640 का लेवल, जो बीच का लेवल था जहाँ से मार्केट कल लगातार रिजेक्शन ले रहा था। तो मार्केट की ओपनिंग जस्ट इसके अबोव ही हुई। पहली कैंडल बहुत तेज़ एकदम से डाउन गई। तो जब मार्केट एक रेजिस्टेंस के अबोव होता है या सपोर्ट के ऊपर होता है, तो जो रेजिस्टेंस था कल का वो एक सपोर्ट की तरह काम करता है। और जो राइटर्स थे, जो कल के राइटर्स थे, जो कॉल के राइटर्स थे, वो यहाँ पर इनका एसएल लगा हुआ था, तो वो ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर पाने के मार्केट को, जिसके कारण जो है डाउनफॉल का हमको देखने को मिलेगा मोमेंट। तो इस तरह आज का बाज़ार चला। तो आज का बाज़ार जो है रेजिस्टेंस पर ही ओपन हुआ। आप देखिएगा रेजिस्टेंस पर ओपन हुआ तभी बाज़ार ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश की। तो निकलते ही बाज़ार देखिएगा हमने एक कॉल की बाइंग की थी यहाँ पर। इस कॉल की बाइंग को हमने जो है 2-3 कैंडल में पहले बुक किया। फिर जब मार्केट दोबारा से बुलिश प्रेशर क्रिएट किया, हमने ओआई डाटा को देखा, तो हमने इसमें दोबारा से एंट्री की थी 21,600 की सी 4 जनवरी एक्सपायरी। तो जो ये एक्सपायरी थी ये बेस्ट एक्सपायरी थी। और 21,600 की कॉल जो डाउन भी आई काफ़ी देर तक, वो 28 रुपये तक चली गई थी, जो कि 35 रुपये से बाई थी। तो हमको काफ़ी अच्छा खासा उसमें लॉस भी दिख रहा था। और यहाँ पर मार्केट लगातार फ्लक्चुएट कर रहा था। देखिएगा काफ़ी देर तक यहाँ पर सबको यही लग रहा था कि मार्केट हो सकता है यहाँ से डाउनफॉल दिखाए। तो मार्केट जो हमेशा करता है वही करता है, मार्केट बायर को ट्रैप करता है। कल मार्केट बेयरिश था तो सभी के सभी यहाँ पर बेयरिश सोचते रहे कि मार्केट गिर जाएगा यहाँ से, पर मार्केट उसका अगेंस्ट करता है। जैसे कल का बाज़ार देखिएगा कितना अच्छा चला। कल का बाज़ार यहाँ पर थोड़ी देर के लिए होल्ड किया। मैं आपको इंडिकेट करके दिखाता हूँ कहाँ पर। देखिएगा मार्केट जस्ट रेजिस्टेंस के नीचे ही वैसे अबोव हुआ था, पर 1-2 पॉइंट जो फ्लैट ओपनिंग कहते हैं। और जो पुट के बायर थे, इस वाले पुट के बायर का एसएल था यहाँ पर, और कल मार्केट एकदम से गिर गया। यहाँ पर मार्केट आया, हल्का स्विंग लिया, लेकिन पुट की राइटिंग हो नहीं पाई, क्योंकि इनके एसएल ही मार्केट को जाने थे। जो बायर थे, सी बायर भी थे, उनका एसएल भी यहाँ पर था इस लेवल के नीचे। तो मार्केट को यहीं से ही गिरा दिया गया था कल। इन 3 कैंडल में पूरे के पूरे बायर जो कल के बैठे थे वे निकल गए। जो पुट के राइटर थे, जो मार्केट को बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, वे निकल गए थे। तो जो कल की साइकोलॉजी थी बाज़ार यहाँ से अबोव चला जाएगा या नीचे चला जाएगा, सेम उसी तरह ही आज भी कवर की साइकोलॉजी। जो मार्केट को सोच रहे थे कि कल की तरह चलेगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मार्केट पूरी साइकोलॉजी पर चलती है। बायर सेलर की साइकोलॉजी, उनके एसएल, क्योंकि मार्केट में ट्रैप सब होते हैं, चाहे वो राइटर हो चाहे वो बायर हो। राइटर इसलिए ज़्यादा ट्रैप नहीं होता है, उसके फेवर में 2-3 चीज़ें होती हैं। उसके फेवर में जो है टाइम वैल्यू होती है, टाइम वैल्यू घटती रहती है प्रीमियम्स की, थीटा डी के कहते हैं जिसको, थीटा डी के बढ़ता रहता है, जिसके कारण मार्केट जैसे जैसे एक्सपायरी के पास में जाता है प्रीमियम्स में मूवमेंट बहुत कम होता है। फ्राइडे में देखिएगा आज आप बाज़ार में, कल को आप चाहे तो अगली एक्सपायरी की देखिए,
जो कि एक्सपायरी है, उसके प्रीमियम्स बहुत ही अच्छे खासे चलते हैं, क्योंकि उनमें इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू बहुत अच्छी खासी होती है। जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू, वो अच्छी खासी बढ़ी हुई होती है, टाइम वैल्यू भी बढ़ी हुई होती है। तो आज के दिन बाज़ार ज़्यादा फ्लैक्चुएट करता है, जो प्रीमियम्स होते हैं बहुत तेज़ी से घटते हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पर जीरो हीरो भी मिल जाता है। तो जो 21,600 की कॉल थी वो लगातार फ्लैक्चुएट हो रही थी यहाँ पर, कभी वो घट रही थी 35 से 40 पहुँच जाती, 40 से फिर 28 तक आई, जब 21,590 का लो लगाया बाज़ार में। देखिएगा यहाँ पर 591। तो हमने उसको जो है थोड़े से पॉइंट्स में बुक कर लिया जब फ्लैक्चुएट हो रहा था बाज़ार, कि हम जब मार्केट रेजिस्टेंस के पास में आएगा, यदि इसको क्रॉस करेगा तब हम इसमें एंटर करेंगे। पर हमारा टारगेट थोड़ा सा अबोव ही था, ऊपर ही था। तो जो बाज़ार में हम देख रहे थे कि मार्केट में ऊपर से कॉल की राइटिंग भी हो रही है, उस राइटिंग को पहचानने के लिए हम जो है ऑप्शन चेन का डाटा देखते हैं। ऑप्शन चेन में देखने से मिला कि 21,700 पर राइटिंग अच्छी खासी कॉल की राइटिंग है, और पुट की राइटिंग 21,500 पर है और 21,600 पर है, और 21,600 से अबोव की तरफ पुट की राइटिंग बढ़ रही है। तो हमको कॉन्फिडेंस आया कि मार्केट आज यहाँ से गिर नहीं सकता, बल्कि मार्केट बुलिश ही है। और इसको कैसे पहचाना जाता है, आप जो है हम आपको ऑप्शन चेन में दिखाएंगे, और लेकिन फ़िलहाल उसका स्क्रीनशॉट नहीं है, तो हम यहाँ पर आपको इस कैंडल स्टिक्स के पैटर्न से ही बताएंगे, कैंडल स्टिक्स में कैसे हम प्रेशर जांच सकते हैं। देखिएगा बाज़ार कहाँ पर खुला, यहाँ पर खुला, बाज़ार नीचे गया, लेकिन सपोर्ट लेकर के जो ये रेजिस्टेंस जोन था कल का, आप पीछे जा कर के देख सकते हैं, मार्केट ने यहीं से ही सपोर्ट लिया, मार्केट ने यहीं से ही सपोर्ट लिया, तो मार्केट यहाँ से अबव निकल गया। तो हमने जो है इस कैंडल में एंट्री ली, क्योंकि ये 5 मिनट की कैंडल है और मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेने लगा। तो मार्केट जो है जब सपोर्ट ले रहा था, तो हमको पता लग गया कि मार्केट को यहाँ से अबव ले जाया जाएगा। लेकिन जब बाद में डाटा बनने लगा कि यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी, बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी, हमने फिर यहाँ पर इसको एग्जिट किया। प्रीमियम जब बढ़ चुका था, कम से कम 35 पर बाय था, तो वो जब 40-41 के आसपास चल रहा था, हमने इसको एग्जिट किया। फिर मार्केट देखे दोबारा से फ्लैक्चुएट करने लगा, तो हमने यहाँ पर डाटा पढ़ना शुरू किया, हमने यहाँ पर डाटा रीड करना शुरू किया कि मार्केट आखिरकार कर क्या रहा है। मार्केट में पूरा का पूरा एक डोजीज कैंडल बन रही है, इंडिसेस कैंडल। तो हमने यहाँ पर डीपली इन कैंडल्स को देखा। जब ट्रेड इनिशिएट कर देते हैं तो ज़्यादा हमारा जो है ध्यान ट्रेड की तरफ चलता रहता है, लेकिन जब ट्रेड से एग्जिट हो जाते हैं, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, तो हम एक एक कैंडल को पढ़ते हैं। और हर किसी ट्रेडर को ये ध्यान देना चाहिए कि ट्रेड पर ध्यान ना दें, आपको जो है अपने स्ट्रैटेजीज़ पर, अपने डाटा पर और अपनी साइकोलॉजी पर, और जो चार्ट बोल रहा है इसकी साइकोलॉजी पर भी ध्यान देना चाहिए। तो मार्केट में हमने देखा कि ऊपर से जो यहाँ पर राइटर बैठे हैं, यहाँ पर जो कॉल के राइटर हैं, वो मार्केट को दबा रहे हैं, जो मार्केट को दबा रहे हैं। लेकिन मार्केट जो है इस प्राइस जो 21,598, 21,600, तो इस स्ट्राइक प्राइस पर राइटिंग चल रही है पुट की भी। तो मार्केट में ऊपर से बेयरिश प्रेशर है, नीचे से बुलिश प्रेशर है, नीचे से बुलिश प्रेशर है। मार्केट में देखिएगा इस कैंडल ने हमको थोड़ा सा डिसीजन लेने को लिए दिया कि हाँ मार्केट में बुलिश प्रेशर है। मार्केट देखिएगा यहाँ पर आया, यहाँ पर ओपनिंग हुई और खुल के नीचे की तरफ गई, मतलब कि बेयरिश प्रेशर पर मार्केट ने देखिएगा इसको ऊपर क्लोजिंग कराया। तो यहाँ पर बुलिश प्रेशर इस कैंडल में आपने देखा, मार्केट ऊपर गया, लेकिन मार्केट में बेयरिश प्रेशर, यहाँ तक का बेयरिश प्रेशर, हल्का सा बुलिश प्रेशर। ये वाली कैंडल में ना तो बुलिश प्रेशर ना बेयरिश प्रेशर, दोनों तरह का प्रेशर इक्वल, यहाँ तक ले जाया गया 590 तक, पर यहाँ पर क्लोज किया गया। यहाँ पर प्रेशर जब बराबर हो गया, तो यहाँ पर इस कैंडल में देखिएगा बिल्कुल पूरा बेयरिश प्रेशर। तो जब ये वाली कैंडल बनी, इसमें हमको डिसीजन मिल गया कि मार्केट, इसकी वॉल्यूम भी अच्छी खासी थी, और यहाँ पर हमको पता लग गया कि मार्केट अच्छा खासा बुलिश हो चुका है, क्योंकि एक बहुत अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी। तो हमको यहाँ पर कॉल में दोबारा से एंटर हो गए,
यहीं पर ही इस वाली कैंडल में ही। फिर अगली बेरिश कैंडल बनी क्योंकि यहाँ पर रिजेक्शन था इस वाली जोन में, तो 620 के अबव जाने नहीं दे रहे थे कॉल के राइटर, तो 21,600 के नीचे दबाने की कोशिश कर रहे थे, वे हार मान चुके थे। अब आप देख सकते हो पूरे 10 बज चुके थे उस समय तक, 10 बज चुके थे, तो मार्केट लगातार स्ट्रगल कर रहा था। इस स्ट्रगल में हमने सिर्फ इसी कैंडल्स को पढ़ा। इस वाली कैंडल से हमको पता लग गया कि मार्केट बुलिश है, इस वाली कैंडल से पता लग गया कि मार्केट में राइटर्स इक्वल हो चुके हैं। अगली कैंडल जो है मार्केट में गैप डाउन खुली, यहाँ पर खुली, पर देखिएगा मार्केट अबोव भी गई। पर जब इस कैंडल में मार्केट आया 10 बजे, जो कि ऑपरेटर का टाइम होता है एंटर होने का, तो यहाँ पर अच्छी खासी बुलिश सिंगल फिंग कैंडल बनी। तो आप कैंडल स्टिक्स को भी देखिए ध्यान से। यदि आप चार्ट की रीडिंग जानना चाहते हैं, तो चार्ट की साइकोलॉजी देखना जानते हैं, तो आपको ये वाली कैंडल जहाँ मिलेगी तो वहाँ से मार्केट बुलिश होता है। देखिएगा फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। हमने इस प्राइस पर यहाँ पर 40 पर दोबारा से एंटर किए और हमने 50 के आसपास उसको निकाल दिया प्रीमियम को, क्योंकि मार्केट में फ़िलहाल भी राइटर बचे हुए थे जो मार्केट को कंप्रेस करेंगे। तो उसी साइकोलॉजी से मार्केट दोबारा से नीचे आया। जो ये लेवल था 620 600 जो भी लेवल कह दीजिए आप, ये वाला 620 से 625 का लेवल मार्केट ने देखिएगा यहीं से ही सपोर्ट लिया। फिर हमने दोबारा से इसको स्कैल्प के तौर पर लिया, इसलिए लिया क्योंकि कॉल के राइटर इसको दबा नहीं पाए। देखिए कैसे, हम यहाँ तक फ़िलहाल इसको छोड़ देते हैं। हम अगला जो है यहाँ पर बनाएंगे आपको। यहाँ पर हमको पता है कि राइटर्स बैठे हैं जो मार्केट को 650 से प्रेस कर रहे हैं नीचे। पहले 600 पर थे, फिर 650 पर कॉल की राइटिंग होने लगी, स्टार्ट होने लगी, पूरी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, क्योंकि वे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। आप ध्यान से देखिए कि मार्केट को जब दबा नहीं पाते हैं तो अपनी अगली पोजीशंस बनाने लग जाते हैं, और कॉल का प्रीमियम्स भी बढ़ जाता है। तो कॉल का प्रीमियम्स बढ़ जाता है तो राइटर ये सोचता है कि मार्केट को यहाँ से दबा दे तो हमको इसका प्राइस कम मिलेगा। यहाँ पर जो कॉल का प्रीमियम बढ़ चुका है इस वाले जोन में जो बढ़ चुका है, तो जैसे कि हमने आपको बताया कि 30-28 तक का प्रीमियम आया, जो बढ़ के 60 तक पहुँच गया, 58 तक पहुँच गया था, लेकिन हमने उसको 50 में निकाल दिया था। यहाँ पर जब इस वाली कैंडल में एंटर किए, इस कैंडल में ही इसको निकाल दिया, लेकिन यहाँ तक जाते जाते वो 60 तक चला गया था, 59 तक चला गया था। फिर मार्केट ने उसको दबाने की कोशिश की, क्योंकि उनको बढ़ावा प्रीमियम मिल रहा है यहाँ पर अच्छा खासा, 21,600 की कॉल भी और 21,650 की कॉल भी। 21,650 की कॉल ITM हुई तो उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा, मतलब कि इंक्रीमेंट हुआ होगा, लेकिन फिर से दबा दिया, इसको दबा दिया। यहाँ पर हमको पता लग गया कि रेजिस्टेंस है इन कैंडल स्टिक्स के से जानने के बाद, इनमें बुलिश प्रेशर है। धीरे धीरे फिर एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर। तो जो एम पैटर्न को ट्रेड करने वाले होते हैं वो यहाँ पर आ चुके, पुट के बायर। इन 10 मिनट में पुट के बायर आए, तो लेकिन मार्केट का बुलिश प्रेशर है, तो पुट के बायर को लगा कि मार्केट यहाँ पर ट्रैप बना करके डाउनफॉल दिखा देगा। देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर ही लर्निंग है, जहाँ पर मार्केट में बायर ये सोचते हैं कि मार्केट यहाँ से ऐसे करेगा, मार्केट उसका अपोजिट करता है। क्योंकि हम भी काफ़ी बार ट्रैप हुए हैं। इस ट्रैप से बचने के लिए कि मार्केट ऐसा क्यों करता है, ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है कि मार्केट में जहाँ हम एंटर करते हैं मार्केट उसके अपोजिट चला जाता है। कारण यही है कि डाटा रीडिंग, आपको OI का डाटा भी देखना ज़रूरी है। मार्केट ने एम पैटर्न का फॉर्मेशन किया, हम आपको बताते हैं कि मार्केट में एम पैटर्न क्यों काम करता है और क्यों काम नहीं करता। हमारा आज का टॉपिक भी यही रहेगा कि मार्केट में पैटर्न क्यों काम नहीं करते हैं। तो मार्केट देखिएगा नीचे आने की कोशिश की, पर जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट की तरह ही वर्क करने लग गया। हमारा डाटा, OI का डाटा, जो हमको सपोर्ट कर रहा था कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जा सकता। जो राइटर थे, जो 21,600 पर थे कॉल के राइटर, वे मार्केट को रोक नहीं पाने के, और मार्केट में यहीं पर ही हमने कॉल की एंट्री की
और जहाँ तक पुट के बायर का एसएल था मार्केट ने वहीं तक ही पुट के बायर का एसएल हिट किया। कहाँ तक देखिएगा, यहाँ तक। हमने उसको जो है अर्ली बुक कर लिया 650 पर ही, पर वो 21,660 तक भी गया। उसको अर्ली बुक कर लिया क्योंकि हमको पता है ज़्यादा मार्केट में कॉल के प्रीमियम्स बढ़ नहीं सकते। आज एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा मार्केट में सावधानी के साथ प्ले करना है, सावधानी के साथ ट्रेडिंग करनी है। 21,600 की कॉल फिर से नीचे आई थी 44 के आसपास, फिर से वो 55, 56, 57, 58 तक गई। ठीक है, यहाँ पर हम आपको 60 बता रहे हैं, यहाँ पर हम आपको 58 बता रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि टाइम वैल्यू मार्केट में जो है उसकी वैल्यू घट रही थी, डीके हो रहा था प्रीमियम्स, जो एक्सपायरी के दिन स्पेशली होता है। फिर मार्केट देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे मार्केट को हम पढ़ सकते हैं। एक एक कैंडल को पढ़ना देखना चाहिए। मार्केट में देखिए दोबारा से कॉल की राइटिंग स्टार्ट हो गई, यहीं पर ही स्टार्ट हो गई थी। हमको पता लग गया कि मार्केट में इस वाले हाई से, वैसे भले ही इसको हाई को ब्रेक करा दिया, पर कॉल के बायर यहाँ इस कैंडल में एंटर करेंगे और वे यहीं पर ही बुक कर लेंगे जो स्कैल्पर है। और जो पुट के बायर हैं वो इस कैंडल के जब अबोव निकला बाजार, यहाँ पर निकला, वो यहाँ पर एंटर करेंगे ही करेंगे। और जो कॉल के राइटर हैं वो कॉल के प्रीमियम्स को दबाएंगे ही दबाएंगे, जिससे कि प्रीमियम्स देखिएगा नीचे आया। फिर हल्का सा बुलिश प्रेशर बना, पर मार्केट जो है नीचे ही आने की कोशिश की। फिर मार्केट एक रेंज में फंस गया लगातार। हमको पता था कि मार्केट एक बार नीचे आएगा तभी हम बाय करेंगे, इसलिए मार्केट जो लगातार एक स्ट्रगल करता रहा, एक ड्रवास बॉक्स में टाइम स्पेंड करने लग गया काफ़ी देर तक। लगातार मार्केट टाइम स्पेंड करता रहा, धीरे 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 धीरे, और मार्केट ने एक ही कैंडल में जो है ब्रेकआउट भी कराया इसका। हमने यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं ली क्योंकि हमको 2 ट्रेड्स मिल चुके थे और सक्सेसफुली हमने उनको बुक भी कर लिया था। जब मार्केट यहाँ पर आया तो हमने इस पुट को बाय किया, इसलिए क्योंकि कैंडलस्टिक्स का बिहेवियर, चार्ट का बिहेवियर, ऑप्शन चेन, ओवाई डाटा का बिहेवियर क्या कह रहा है, इस वजह से हम आपको समझाते हैं कि कैसे हम इस ट्रेड को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम आपको बताते हैं। देखिएगा धीरे धीरे, देखिए मार्केट ने हाई लगाया, मार्केट में लगातार राइटिंग चल रही थी, प्रीमियम्स को डीके कराया जा रहा था, प्रीमियम्स को डीके कराया जा रहा था। तो जो ये कॉल के बायर हैं इनको निकालने के लिए मार्केट एक बार नीचे जाना चाहिए। तो मार्केट यहाँ तक गया, लेकिन एक ही कैंडल देखिए जैसे कि यहाँ तक हाई लगाया, मार्केट फिर नीचे आया। तो जो एक कैंडल ये बुलिश कैंडल बनी, ये कुछ नहीं है, ये पुट के बायर को निकालने के लिए एक ट्रैप है। कि पुट के बायर ने जो यहाँ पर एंटर हुए हैं, या जो यहाँ पर एंटर हुए थे कि मार्केट को गिरा देंगे, लेकिन इस वाली कैंडल ने उनका एसएल लगाया। लेकिन जो यहाँ पर पुट के बायर हैं उनको यहाँ पर वैसे निकल गए होंगे कुछ, क्योंकि जो स्कैल्पर हैं, लेकिन जो कुछ वीक बायर हैं जो इस वाली कैंडल में एंटर हुए, इस वाली कैंडल में एंटर हुए, मार्केट ने देखिएगा एकदम से हाई लगाया, प्रीमियम्स तुरंत एकदम से गिर गए। पुट के बायर, पुट के प्रीमियम्स तुरंत गिर गए। फिर एक हाई और लगाया तो यहाँ तक की एसएल उन्होंने ले लिए 675 तक के। तो हमको पता लग गया कि मार्केट में राइटर तो बैठे हैं कॉल के, पर ये वाली एक ट्रैप कैंडल थी जो कि एक एक्चुअल ब्रेकआउट कैंडल नहीं है, ये एक फॉल्स ब्रेकआउट है। फॉल्स ब्रेकआउट का मतलब एक ऐसा ब्रेकआउट जो सिर्फ एक ट्रैप है। तो जो यहाँ पर बायर आए कॉल के बायर और एक पुट के बायर का एसएल लगा दिया इस कैंडल में। तो हमने इस कैंडल को, साइकोलॉजी को देखते हुए, एक हैमर कैंडल भी कह सकते हैं हम इसको, यहाँ से ही हमने पुट की बाइंग की इस वाली कैंडल में, और मार्केट को हमने यहीं तक ही देखा कि मार्केट यहीं तक ही जा सकता था। देखिएगा यहीं तक ही गया, और जो ये बॉक्स बना रखा था जस्ट इसी का ही सपोर्ट भी लिया बाजार ने, बस। तो फिर मार्केट दोबारा से इस बॉक्स में आया, तो हमने जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो हमने यहाँ पर कॉल की बाइंग की थी। तो इस तरह की आज की मार्केट हुई। आज की मार्केट बहुत डिफ़िकल्ट थी। ऐसा नहीं कि वन साइड टारगेट मिलते चले गए, बुलिश है तो बुलिश ही होता चला गया बाजार, बियरिश है तो बियरिश ही होता चला गया, नहीं। आज एक एक कैंडल को पढ़ के एक छोटे छोटे 10 पॉइंट, 12 पॉइंट, 5 पॉइंट इस तरह ही मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको 100 पॉइंट और प्रीमियम 2x 3x हो जाए, क्योंकि आज का बाज़ार बहुत ट्रैपी बाज़ार था, डिफ़िकल्ट बाज़ार।
जो 21,600 की कॉल थी वो ज़्यादा नहीं बढ़ी, लास्ट तक भी हमने उसको देखा 58 पर ही क्लोज़ हुई। यहाँ पर हम आपको 60 बता रहे हैं, लेकिन 58 पर क्लोज़ हुई। इतना चल गया बाज़ार, लेकिन उसका प्रीमियम्स नहीं बढ़ पाया। 58 पर इसलिए क्लोज़ हुई कि इसका प्राइस कितना है आप खुद देखिए, 21,670। मार्केट की क्लोजिंग 21,658, 58 पर क्लोज़ हुई। आप ध्यान से सुनिए, 58 पर क्लोजिंग कैसे बताई मैंने कि 21,600 से प्राइस कितना अबव क्लोज़ हुआ, 58 क्लोज़ हुआ, तो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू 58 है। आपने ध्यान से सुनी कि कैसे हुई, क्योंकि मार्केट की क्लोजिंग उस स्ट्राइक प्राइस से कितने अबव हुई, 21,600 से 21,658 पर हुई, तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 58 ही हुई थी। तो इसलिए प्रीमियम्स नहीं बढ़ते हैं। जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है वही वैल्यू रह गई। टाइम वैल्यू बिल्कुल पूरी डीके हो गई, पूरी ख़त्म हो गई। टाइम वैल्यू पूरी की पूरी ओवाई खा गया उसकी। तो इस तरह मार्केट को देखना होता है। ऑप्शन चेन की डीप नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। या मार्केट में आपको जो है चार्ट को पढ़ना, कैंडलस्टिक को पढ़ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना, जैसे कि हम ड्रॉ करते हैं, वो भी आपको होना चाहिए। हमारी सारी थ्योरीज, PSY लेवल थ्योरी, OI डिकोडिंग थ्योरी, फिबोनाची थ्योरी, सेटलमेंट स्ट्रेटजी, 3 PM स्ट्रेटजी, 12:30 PM स्ट्रेटजी, 9:15 AM स्ट्रेटजी और कैंडलस्टिक बिहेवियर, चार्ट साइकोलॉजी, ये सभी के सभी कॉम्बिनेशन करके हम चलते हैं। पिछले दिन का डाटा, वर्ल्ड मार्केट सेंटिमेंट, सब कुछ एक साथ लेकर के चलते हैं, तब यहाँ पर हम मार्केट में ट्रेड कर पाते हैं। अदरवाइज़ हमने धीरे धीरे ट्रैप होते होते हम इन सब चीज़ों से निकले हैं। तो मार्केट कल को गैप अप होगा, 100% गैप अप हो सकता है।